Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Dr. Ashraf. Today we will discuss about exocrine pancreas. सबसे पहले एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के हम एन्युलर पेनक्रियाज को डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? ये डेवलपमेंटल मेल फॉर्मेशन होती है। इसमें होता है कि जो हेड ऑफ पेनक्रियाज है वो यानी कि इसके गिर्द यानी कि ड्यूडेनम के गिर्द यानी कि लिपट जाता होता है और यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के गिर्द बना लेता होता है, जिसके हमारे पास चांसेस क्या होते हैं, जो यानी कि ड्यूडेनम है इसकी क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ज़ाहिर बात जब ड्यूडेनम की कंस्ट्रिक्शन होगी, जो यानी कि फूड जो हमने खाया था या स्टमक से पास होकर ड्यूडेनम की तरफ आएगा ही नहीं, यानी कि यहीं पे आके उसकी ब्लॉकेज वगैरह उसकी हो जाएगी, वो आगे पास आउट नहीं होगा, उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जहाँ पे टाइटिस आ जाता होता है। इससे हमारा जो होता है इन्फ्लेमेशन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या बात करें, पेनक्रियाटाइटिस, इनके पेनक्रियाज की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड हेमरेज ऑफ पेनक्रियाज। ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है? यहाँ ऑटो डिजेनरेशन हो जाती होती है, ऑटो डाइजेशन हो जाती होती है किसकी? पेनक्रियाटिक पैनकाइमा की। कौन करता होता है? पेनक्रियाटिक एंजाइम खुद करते होते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम हमारे पास कौन सा इनकी मेन एंजाइम होता है? हमारे पास है ट्रिप्सिनोजिन। बेसिकली इसका काम क्या होता है? जो ट्रिप्सिनोजिन है ये यहाँ से यानी कि होता हुआ यानी कि डक्ट्स हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्स, यहाँ से होता हुआ वो कहाँ पे आके यानी कि ड्रेन होता है ड्यूडेनम के अंदर, और यहाँ पे आके यानी कि उसने कन्वर्ट हो जाना, ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, और फिर आगे यानी कि उसने फूड के अंदर शामिल हो जाना, उसकी डाइजेशन वगैरह करवानी है, उसके अंदर जो भी यानी कि उसका काम है वो यहाँ पे आके उसने अपना फंक्शन इधर परफॉर्म करना होता है, इससे आगे परफॉर्म वो अपना फंक्शन करेगा। मगर इस केस के अंदर क्या होता है कि यानी कि वो इधर आता ही नहीं है, या तो इधर आता नहीं है या फिर वो इधर ही एक्टिवेट हो जाता होता है, यानी कि वो पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो गया है। ट्रिप्सिनोजिन से किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्रिप्सिन के अंदर, और जिसकी वजह से जो डाइजेशन होती है वो पेनक्रियाज के अपने ही सेल्स की करवाने लग जाता होता है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है, इसको एक्टिवेट हुआ कैसे है? कुछ यानी कि ऐसी रीजंस तो होंगी। जो हमारा कॉमनली रीजन है अल्कोहल। अल्कोहल करता क्या है? ये जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है, ये वाला जो यानी कि पेनक्रियाज और जो ऊपर से हमारे पास यानी गॉल ब्लैडर आ रहा होता है, जिसकी डक्ट आ रही होती है, वो उसको क्या कर देता है, बंद कर देता होता है, उसे कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास यानी कि जो एंजाइम है वो आ ही नहीं पाता इधर, और वहीं पे रह जाता होता है, और वहीं पे उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती होती है, और वहीं पे यानी कि एक्टिवेट हो तो वहीं पे वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता होता है। दूसरी हमारे पास क्या रीजन आते होते हैं? गॉल स्टोन आ जाता होता है। गॉल स्टोन में हमारे पास क्या होता है? जाहिर सी बात है, कोई स्टोन वगैरह यहाँ से गॉल स्टोन आया और यहाँ पे आके उसने ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी हो। जब वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा तो जाहिर बात है फिर से ये इनकी ट्रिप्सिनोजिन वगैरह है, वो इधर आएगा ही नहीं, और वहीं पे एक्टिवेट होगा, और वहीं से इनकी जितने भी सेल्स किए वहाँ पे उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देगा, नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाती होती है, या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए। अब यहाँ पे हमारा तीसरा होता है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया से हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम एक यानी कि ऐसा केमिकल है जो कि यानी कि किसी भी जो हमारे यानी कि इनएक्टिवेटेड कंपाउंड्स है उनको यानी एक्टिवेट करता होता है, जिससे कि ये बड़ा हेल्पफुल होता है ट्रिप्सिन को किसमें कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजिन को किसमें कन्वर्ट करता होता है? ट्रिप्सिन में, यानी कि कैल्शियम यानी कि पेनक्रियाटिक एंजाइम को क्या करता होता है? एक्टिवेट करता होता है। इसी तरह हमारे पास हाइपरलिपिडेमिया हो तो वो भी यही काम है, या कोई ड्रग का एक्शन वगैरह होता है, कोई यानी कि बिच्छू वगैरह का डंग वगैरह लग जाए, उससे भी यानी कि हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजिन है ये एक्टिवेट हो जाता होता है, या किसी लोगों को मम्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारे पास किसी के बंदे के या किसी इंसान को, किसी पेशेंट को एब्डोमिनल ड्यूडनल अल्सर है, पोस्टीरियर ड्यूडनल अल्सर है, अगर वो फट जाए तो उस वजह से भी यानी कि ये मिसाइल पैदा हो सकते होते हैं। अब जैसी बात है, जब ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट हो गया है तो इसने यानी कि अपने ही सेल से क्या करना शुरू कर दिया, डाइजेशन स्टार्ट करवा दी है, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती होती है। जो पेनक्रियाज की नेक्रोसिस है वो कौन सी होती है हमारे पास? ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस। पेनक्रियाज की अपनी जो नेक्रोसिस है वो है ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस, मगर इसकी जो फैट वगैरह है वो उसकी कौन सी नेक्रोसिस होती है हमारे पास? फैट नेक्रोसिस होती है। इसकी खुद की कौन सी है? लिक्विफेक्टिव है, मगर जो इसके सराउंडिंग फैट्स पड़ा है इसके गिर्द, उसकी कौन सी इनकी नेक्रोसिस होती है हमारे पास? लिक्विफेक्टिव फैट नेक्रोसिस उसकी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के बाद हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले जाहिर सी बात है, जो हमारा पेनक्रियाज है हमारा एपिगेस्ट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर कोई भी यानी कि मिसाइल यानी कि यहाँ पे टेक प्लेस करते होते हैं एपिगेस्ट्रियम के अंदर, तो यानी कि यहाँ से पेन स्टार्ट होगी, रेडिएट कहाँ पे करेगी? बैकवर्ड की तरफ, यानी कि हमारे पास जो पेनक्रियाज ये पोस्टीरियरली पड़ा है हमारी बॉडी के अंदर, तो यानी कि जिसकी पेन होगी एपिगेस्ट्रियम के
बैकवर्ड की तरफ वो रेडिएट करेगी। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती होती है, या फिर हमारा पी एम्ब्लाइकल या फ्लैंक हेमोरेज हो जाती होती है। जाहिर सी बात है जब नेक्रोसिस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू जिनको यानी कि डाइजेस्ट करता होता है या जिनको डैमेज करता होता है वो पी एम्ब्लाइकल होते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो बाद में सेपरेट करेंगे, या जो केमिकल्स हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब जाएंगे तो जो हमारा फ्लैंक्स हैं उनकी भी यानी कि वहां पे भी हमारे पास हेमरेज स्टार्ट हो जाती होती है। इसके अलावा हमारे पास बॉडी के अंदर लाइपेज एंड अमाइलेज, इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता होता है। मगर हमारे पास जो पेनक्रियास को जो ज्यादा डैमेज करने वाला है वो हमारे पास लाइपेज है। तो इसलिए यानी कि हम यानी कि टेस्ट वगैरह भी करते होते हैं चेक करने के लिए कि इस बंदे को यानी कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है या क्रॉनिक वगैरह, तो उसके लिए पेन लाइपेज या माइलेज टेस्ट वगैरह भी हम परफॉर्म करते होते हैं। मगर मेजर जो हम एक्यूट के लिए देखते होते हैं वो हमारे पास लाइपेज आता होता है। इसके बाद हमारे पास था हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो उसके नाम है कि हमारे जो हाइपोकैल्सीमिया के यानी कि ट्रेसेस मिलते होते हैं, या हमारे पास जो रीडिंग आती है तो उसमें कैल्शियम लेवल हमारे पास बॉडी के अंदर लो है, तो उसे भी हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बात की थी हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया बेसिकली क्या करवाता होता है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाता होता है। मगर जाहिर सी बात है जब नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट होती है या जब फैट नेक्रोसिस स्टार्ट होती है तो जितना भी हमारे पास कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर वो यहीं पे कंज्यूम हो जाता होता है, जिसके जो ओवरऑल बॉडी के अंदर हमारे पास जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता होता है। इसकी वजह से हम क्या कहते होते हैं, हमें हाइपोकैल्सीमिया फेस करना पड़ता होता है। इसमें वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती होती हैं। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास आता है शॉक। शॉक किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्री पेनक्रियाटिक हेमोरेज एंड जो उसका फ्लूइड है उसकी कमी की वजह से। जाहिर सी बात है जब जो प्री पेनक्रियाटिक हेमोरेज जैसे स्टार्ट होते हैं तो वहां पे यानी कि जो फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से शॉक होता था। वैसे भी यानी कि इतना बड़ा यानी कि कोई भी यानी कि हमारे पास यानी कि डैमेज वगैरह हो या नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाती होती है किसी भी ऑर्गन की, तो हमारे पास शॉक यानी कि प्रोड्यूस हो जाता होता है। या हमारे पास कौन सा होता है, पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट। अब जाहिर सी बात है कोई यहाँ पे जाहिर सी बात जब फिब्रोसिस यानी कि नेक्रोसिस होते हैं तो कुछ फिब्राइड्स बन जाते होते हैं पेनक्रियास के, फिब्रोसिस हो जाती होती है, जिसकी वजह से यानी कि ऐसे कोई सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता होता है पेनक्रियास के ऊपर, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्यूडोसिस्ट कहते होते हैं। जाहिर सी बात है जो स्यूडोसिस्ट है ये क्या करता होता है, जो अमाइलेज का लेवल है उसको क्या करता है, इंक्रीज करवाता होता है एब्डोमिनल मास से, यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो अमाइलेज लेवल है वो बढ़ता रहता है। अगर ये फट जाए, अगर ये सिस्ट फट जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर सारा यानी कि जो एसोसिएटेड मटेरियल होता है, जो एंजाइम होता है वो रिलीज होता है, सारा हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले जाते होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हेमोरेज वगैरह भी हो जाती होती है। इसके बाद हमारे पास आता होता है पेनक्रियाटिक एब्सेस। अगर कोई इकोलाई वगैरह की वजह से यानी कि पेनक्रियास इफेक्ट होता है तो उससे हमारे पास एब्सेस बन सकता होता है, यानी कि इकोलाई यानी कि एब्सेस फॉर्मेशन करवाती होती है। एब्डोमिनल पेन जिसकी वजह से होते हैं, अगर हमारे पास इकोलाई की वजह से एब्सेस बन रहा है तो हमारे पास जो सिम्टम्स मिलते होते हैं वो हमारे पास हाई फीवर यानी कि उस बंदे को होगा, और पेशेंटली जो परमानेंटली यानी कि परसिस्टेंटली उसका जो अमाइलेज लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता होता है डीआईसी और एआरडीएस। एआरडीएस तो हम कॉमनली हर कोई जानता होता है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उस बंदे को एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और डीआईसी भी डिसइंटिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होता है। ये दो भी यानी कि इंसान के अंदर काज करवा सकता होता है, यानी कि अगर हमारा पेनक्रियास की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो ये पेनक्रियास की यानी कि ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती होती है। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस।